जी, तो ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी का सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप, और उसके ऊपर फिर जो कोड हमारा उस चीज को हम देखेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई होगा। और जी बेटा, तो ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी में हम एरोड कैसे करते हैं? इन केस ऑफ ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी इरोजन किस तरह से होती है? स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्लेस करते हैं और उस जिस जगह प्लेस होता है उसमें से मिनिमम वैल्यू पिक करते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है ये, अगर मेरे पास इमेज है, इसमें से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो विंडो है मेरे पास वो आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास जो जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो क्या है, ये 5 क्रॉस 5 है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज माय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इस विंडो पे जाऊंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे मिलता है A B C D and E। तो ये जो A B C D and E मुझे मिला है, इसमें से क्या होगा, -5 -5 -5 -5 एंड -5। ठीक है जी। सर क्या ये तो क्या फ्लैट इसी नहीं तरह होगा? प्रोसेस हो? जी, सर ये फ्लैट के लिए नहीं होगा? ये नॉन नॉन फ्लैट तो फ्लैट नहीं है? ये नॉन फ्लैट है। सर फ्लैट नॉन में फ्लैट आप में आप कैसे, विंडो नहीं देखते? फ्लैट में विंडो होती है बेटा। नॉन फ्लैट के अंदर जो जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसमें 0 raised to power n, 0 से लेके n तक कुछ ग्रे लेवल्स होते हैं। ओके सर। फ्लैट का मतलब होता है यू जस्ट हैव अ विंडो, ठीक है। वो चाहे 3 क्रॉस 3 है या 5 क्रॉस 5 है या कुछ भी, और इस पूरी विंडो में से आप मिनिमम सेलेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इसमें से डिफरेंस लेते हैं उसका, और फिर इस सब वैल्यू का क्या करते हैं हम, जो मैक्स लेते हैं, मिन लेते हैं। सर मिन मैक्स लेते ले हैं। दो सर। मिन लेते हैं जी। इन केस ऑफ इरोजन हम क्या करते हैं, मिन को देखते हैं, ठीक है, मिन को देखते हैं। सो अब आप जरा मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। जो इसका कोड जरा मुझे बताएं, थोड़ा पाइथन के अंदर हम कोड भी कर लें। हमने इतना ज्यादा कोड नहीं किया, मतलब एज एन आपसे मैंने कहा है, लेकिन खुद यहाँ पे कुछ कोड नहीं किया। आप जरा बताएं इसका कोड कैसे होगा। पहले तो ये मुझे बताएं कि आउटपुट इमेज जो है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। इफ दिस इज m क्रॉस n एंड दिस इज s क्रॉस t, तो आउटपुट इमेज किस तरह से डिफाइन करूंगा और लूप क्या लगेगा। सर आउटपुट इमेज तो इसी की कॉपी होगी ना सर, डायमेंशन में। मैंने कहीं पे पैडिंग का जिक्र तो नहीं किया। इसका मतलब है कि ओरिजिनल इमेज फिर आपके पास सेम डायमेंशन में रिट्रीव नहीं होगी। सर जी 2 रोज बेटा, और 2 कॉलम लेस हो जाएंगी। सर m-2 हो बिल्कुल जाएगा और n भी -2 हो जाएगा। देखें, ये 3 क्रॉस 3 है। ये अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 10 क्रॉस 10 है, तो आउटपुट इमेज क्या आना चाहिए। 8 क्रॉस 8। क्या इससे आ जाएगा? कि हम तो जनरलाइज कर रहे हैं ना। वो व्हाट इफ ये इमेज मेरे पास 100 क्रॉस 100 का हो, या ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरे पास 5 क्रॉस 5 का हो, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का ना हो। इसका रेडियस मैं कह देता हूँ रेडियस 2 हो जाए 1 से, तो फिर तो ये 5 क्रॉस 5 का बन जाएगा। तो मुझे आउटपुट में जो मिलेगी दैट विल बी m-n m-s+1 और n-t+1। तो मेरा जो फॉर लूप होगा, फॉर लूप भी जो मेरा इन्हीं दोनों पे जो बेस करेगा, और आउटपुट इमेज भी मेरा इतना ही होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक विंडो सिलेक्ट करनी है इसके अंदर, ये ये सब पोर्शन ऑफ दैट इमेज और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। और मुझे क्या करना है, जहां पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वो वैल्यू उसको पिक करना है।
जहां पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 0 है वो वैल्यूज तो जब मुझे नहीं ना पिक करनी। क्या ख्याल है बच्चों? नहीं सर, वो भी कर लेंगे, पता तो नहीं है, 0 माइनस हो जाएगा, वो सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 0 इज नॉट पार्ट ऑफ योर जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। इस तरह से तो आप पूरी की पूरी विंडो दे रहे हो ना उसे, फिर जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका फिर डायमंड तो ना हुआ, फिर तो वो बॉक्स हो गया। ठीक है, एक बॉक्स हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये जो कॉर्नर पिक्सल्स है इन्हें आप 0 वेटेज असाइन कर रहे हो, और 0 माइनस करके आप पूरे बॉक्स में से वैल्यू अगर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बॉक्स है, डायमंड नहीं है। सर लेकिन 0 से कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपका हो सकता है ये वाली वैल्यू सिलेक्ट हो जाए मिनिमम वैल्यू क्योंकि इस विसिनिटी में आई नहीं रही। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे ये जो 3x3 का बॉक्स है वो कुछ इस तरह का है जी, यहाँ पे मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, और सेंटर वाले जो सारे पिक्सल हैं वो सारे 10 हैं। ठीक है, अब जरा आप मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर पूरा बॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो 1 वैल्यू नहीं आ जाएगी जो कि 5 आनी चाहिए? यस सर। जी सर। ठीक है, क्योंकि वो बॉक्स में से अगर मिनिमम सेलेक्ट करेगा तो फिर तो वो 1 को भी कर सकता है, लेकिन अगर वो इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को माइंड में रखे तो फिर उसे वैल्यू 5 सेलेक्ट करनी चाहिए। सर ठीक वो है, तो आपने ये अटेंडेंस इसका लगा दी है? जी अटेंडेंस मैंने लगा ली है। सर जरा मेरी देख लीजिएगा, मैं 5-10 मिनट लेट था। 5-10 मिनट। आपका क्या नाम है? आप आलियान? जी जी आलियान, आप प्रेजेंट हैं। आलियान गौहर, आप प्रेजेंट हैं। मेरे पास लॉग आ जाता है, आप अनलेस कि आपने 9-10 के बाद ज्वाइन नहीं किया, 9-10 के बाद ज्वाइन किया होगा तो फिर नहीं आई होगी अटेंडेंस, आप प्रेजेंट आज। ठीक है, सो ये हम कोड देखते हैं जी। अच्छा, सो आई एम एरोड का ये मैंने कोड लिखा है जी। अब ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है मैं आपको ये साथ सर एक्सप्लेन एक कर दूं बताइएगा जी। सर, जो हम वो लेते हैं, जो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ठीक है, जी तो सर हमने उसको लाइक जैसे पैडिंग करते हैं विंडो को, उस तरह करना है ना हमने, स्लाइड ऐसी है ना पूरे? हाँ जी बिल्कुल, आपने उसे 1 बाय 1 विंडोज पे स्लाइड करना है। सर आपको अभी ये और सर कोड जब वो एक्सप्लेन करता लास्ट, हूँ आपको समझा दें। जी जी जी, चलो सर, चलो आप जैसे ये ये start आपके पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये जी आपके पास इमेज है लेट्स सपोज 10x10 का, जी ये आपके पास जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है 3x3 का, जी और इसमें मैं कह देता हूँ 5 5 पड़े हैं डायमंड शेप में। ठीक है, जी so diamond just structuring element with value 5, ठीक है, and radius 1, ये है आपके पास जो है 10x10। और मैंने आउटपुट इमेज जो आपको कहा है, आउटपुट इमेज क्या होगा, दैट विल बी 8x8। इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे आप 3x3 का एक बॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब वो बॉक्स जस्ट सिलेक्ट कैसे हो रहा है, ये जो m एंड n है ये तो वही बात नहीं हमने की r माइनस एस और c माइनस टी प्लस 1। अब इसमें r c क्या है, आपके पास इमेज की डायमेंशन है, और एस टी क्या है, आपके पास जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की डायमेंशन है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो है आउटपुट इमेज का देखा था, ओ इमेज का, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, डायमेंशंस को निकाला। अब क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है जब 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 लेनी थी तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ी वैल्यू को एज अ मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर लिया कि आगे मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगा। अब ये काम तो ये होगा कि लेट्स सपोज m एंड n आपके पास क्या आ गया, 0 0 आ गया, लेकिन जो है वो हमें जो 0 0 के अगेंस्ट एक 3x3 की विंडो चाहिए। ठीक है, सो वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें ऐसे मिलेगी, ये एस एंड टी का जो लूप होगा जो कि क्या करेगा, 0 0 0 1 0 2, इसी तरह से 1 0, ये 2 0 हो गया तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये वेसिनिटी सारी की सारी मुझे क्या कर दिया है, ये जो नीचे वाले दो फॉर लूप हैं एस एंड टी के, उन्होंने प्रोवाइड की।
और अब मुझे इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम। लेकिन मिनिमम से पहले मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मैंने कुछ कोड लिखा है जी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को माइनस कर रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक केस लिखा है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से तो मुझे ये काम करना है। इसका मतलब है यहाँ पे जीरोस जो होंगे उसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में जीरोस आएंगे मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये काम मैं बेसिकली परफॉर्म कर रहा हूँ डायलेशन के अंदर, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और वो मिनिमम वैल्यू आपकी उस आई लोकेशन, लेट्स सपोज 0 पे वो एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट वैल्यू करनी होगी तो ऑब्वियसली मैं उसे 1 स्लाइड करूंगा। अब मेरे पास जो i और j की वैल्यू आएगी, i विल बी 0, j विल बी 1। अब आप मुझे बताएं कि अब जो नया 3x3 का बॉक्स बनेगा उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी। जीरो 1 पहले से मौजूद है, so this will be 0 1 0 2 0 जी बेटा। सर डायमंड में है ना जी डायमंड में है, लेकिन जो विसिनिटी सिलेक्ट होगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये विसिनिटी पूरी सिलेक्ट होगी तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसमें से जो वैल्यूज हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 0 2 होगा, 1 2 होगा, 2 2 1 1 एंड 1 3। तो ये वाली वैल्यूज जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, इसमें से हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे और फिर इसमें से हम मिनिमम को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली इस कोड का आइडिया मैंने आपको बता दिया है फॉर अ नॉन फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब आपने इसे कन्वर्ट करना होगा फ्लैट के लिए और मुझे सबमिट करना होगा। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपकी सीपी होगी नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास की सीपी उस तरह से नहीं होगी कि हम जैसे स्टार्ट में कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा आपसे, बल्कि उसमें सीपी होगी कि नॉन फ्लैट का मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इसको फ्लैट के लिए कन्वर्ट करके मुझे जब वो रिप्लाई करना है। और अब इस पे मैं एक दो आपको एग्जांपल्स जो है रन करके बता दूं। सर ये इंडिविजुअल है कि ग्रुप ताकि में? जी ये इंडिविजुअल होगी, क्योंकि इसमें एक लाइन में खाली चेंज आना है और इसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं आना। इट्स वेरी वेरी सिंपल सीपी। ठीक है जी। तो ये स्टार्ट में मैंने क्या किया, स्टार्ट में मैंने ये कह लें कि जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उन्हें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जी, अब इसके बाद मैं इसे एक इमेज पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें कहा था किसी स्टूडेंट ने एक इमेज पे अप्लाई करें, तो ये बेटा मैंने एक इमेज ले लिया, इट्स अ ग्रे स्केल इमेज, ये लीना का इमेज है और इसका मैंने आर चैनल यहाँ से पिक किया। अब इस आर चैनल को मैं क्या करता हूँ, इस पे एरोइन अप्लाई करता हूँ। जी स्क्रीन आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक मिनट। वाई अब मुझे बताइएगा जब शो हुई तो। ठीक है, बस 1-2 मिनट और मजीद लगेंगे। मेरा दिल है कि आप इसे सही से समझ लें। जी अब बताएं, क्या आपको यहाँ पे लीना इमेज नजर आ रहा है? जी सर आप आ रहा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हमने क्या नाम लिखा था, हमने लिखा था ग्रे इरोड। ठीक है, तो ग्रे इरोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस इमेज पे। ठीक है, सो आर विल बी आर इमेज। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा, हम अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को भी पहले बना लें। हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अभी हमने यहाँ पे लिखा, तो ये मैंने वंस का कर दिया जी। तो जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो मेरा कुछ इस तरह से है, बल्कि इसमें मुझे कॉर्नर वैल्यूज को जीरो करना पड़ेगा जी। उन्हें मैं 0 कर देता हूँ। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होगा जी, 0 2
20 एंड 22। इससे मैंने क्या किया जी, मैंने 0 कर दिया। सो मेरा जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये बन रहा है जी 7 5 5 5 एंड 5। ठीक है, सो अब मैं इसे अप्लाई करता हूं अपने इमेज पे, जहां पे मैंने लिखा हुआ है आई एम ए रोड। ये जो ग्रे एरोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सी। ओके, सो ये हमने यहाँ पे रन नहीं किया हुआ इससे पहले। सो अब हमने ग्रे एरोड को यहाँ पे इस कोड को रन कर लिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे ग्रे एरोड का। सो ये देखें जी, अब ये ओरिजिनल इमेज है और ये एरोडेड है। अब इनकी वैल्यूज को मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये चेंज किस तरह से आया है, और इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग पे भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके पास ओरिजिनल इमेज था, यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो थी वो 37 इस तरह से कुछ आ रही थी। और अब अगर हम एरोजन की बात करें तो आफ्टर एरोजन जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, 130। 130 कैसे आया जी, कोई बच्चा मुझे बता दे। सबसे पहले तो ये विसिनिटी हमने ले लिया, ये 3x3 जो है, ठीक है। सो ये विसिनिटी मेरे पास 3x3 की यहाँ से आई है। अब इसमें इसने क्या किया, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा ये था, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 137। तो यहाँ पे क्या होगा 137 माइनस 7, 137 माइनस 5, 137 माइनस 5, 137 माइनस 5 एंड 137 माइनस 5। तो अब बताएं जी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसमें, 137 माइनस 7। 130 आ रही है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इसमें से माइनस होगा। ठीक है, जब पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट माइनस होगा फिर मिनिमम लेंगे। तो क्या पहली वैल्यू 130 नहीं आ रही आपके पास इस इमेज में यहाँ पे? सर जीरो पैडिंग करेंगे हम? जी जीरो पैडिंग इसमें नहीं हुई हुई, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ। आप इनपुट इमेज देखें वो 512 क्रॉस 512 की है, और आउटपुट इमेज कितने की है? ठीक है जी, बात समझ आई? 510 क्रॉस 510, यस सर। तो ये 510 ही बनता है ना यहाँ पे? यस सर, अगर आप पूरा वो एक पिक्सल्स निकालें साइडों से। बिल्कुल, अगर हम इसका जो है डायमेंशन निकालें तो ये कोड बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने एरोजन के लिए भी कोड लिखा हुआ है, डायलेशन के लिए भी लिखा हुआ है, इवन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मिरर करने के लिए भी मैंने कोड लिखा हुआ है। और ये सीपी मैंने नॉन फ्लैट के रिस्पेक्ट से बनाई हुई है। नॉन फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे ये काम करेगी जी। इसकी जो सबमिशन नेक्स्ट क्लास होगी, या नेक्स्ट क्लास से पहले आपको करनी है। और इस कोड में मैं आपको बता दूं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये खुद करके भी ये बताऊंगा। जस्ट एक जगह पे चेंज आना है, एक दो लाइन, जो इस पूरे कोड में एक दो लाइनें चेंज होंगी, इसके अलावा कोई लाइन इसमें चेंज नहीं होंगी। ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मिरर करने का भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने डायलेट करने का भी ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट में आप क्या करते हो, आप ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मिरर करते हो। तो ये आपको मैंने एरोजन डायलेशन का कोड यहाँ प्रोवाइड करना है फॉर नॉन फ्लैट, और आपका काम क्या होगा कि आप इसे फ्लैट बना के तो आप अपनी इसे एज ए सीपी मुझे वो रिटर्न करोगे। ओके सर, ठीक है जी। जी ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास हम इधर ही एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास